हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसके नाम में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि व्हीटस्टोन का मतलब क्या है। तो व्हीटस्टोन का कोई स्पेशल मीनिंग नहीं है, एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इस ब्रिज को डिस्कवर किया। यानी कि उन्होंने ऐसा सर्किट बनाया जिसमें कि रजिस्टर कनेक्ट है, लेकिन वो डायरेक्टली ना तो सीरीज कॉम्बिनेशन में है ना ही डायरेक्टली पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो उस सर्किट को, उस सिस्टम को इन्होंने नाम दिया व्हीटस्टोन ब्रिज, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज की खास बात क्या होती है, जैसा कि सबसे पहले तो आप डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास PQRS चार हमारे पास रजिस्टर कनेक्ट है, और सेंटर में जो हमने G से जिसे डिनोट किया है वो गैल्वेनोमीटर है, जो कि करंट को मेजर करता है। तो इसको भी एक हम रेजिस्टेंस मान सकते हैं। तो 5 रेजिस्टेंस इस व्हीटस्टोन ब्रिज में कनेक्टेड है, और ABCD चारों पॉइंट को हमने नाम दिया है। यहाँ पर एक बैटरी सोर्स कनेक्ट है E, और करंट यहाँ पर आप देख सकते हैं I फ्लो हो रहा है। तो अब यहाँ पर कंडीशन क्या है कि जब भी ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड कंडीशन में होता है तो जो सेंटर वाली ब्रांच है यानी कि BD जो है, और वी कैन से करंट जो होगा गैल्वेनोमीटर क्या शो करेगा, जीरो करंट शो करेगा। कब? जब ये बैलेंस्ड कंडीशन में होगा। बैलेंस्ड कंडीशन का मतलब P/Q का रेशियो R/S के रेशियो के इक्वल होना चाहिए। अब सोचने वाली बात यह है कि बैलेंस कंडीशन कब होगी, यानी करंट जीरो कब होगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस जीरो कब होगा, जब दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा। तो वो डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि पोटेंशियल यहाँ पर क्या है, जीरो है, इसी वजह से ये करंट भी क्या है, जीरो है। V=IR होता है, तो वो क्या हो जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको हम प्रूव कैसे करेंगे कि अगर करंट सेंटर वाली ब्रांच में जीरो है तो ये बैलेंस कंडीशन में होना चाहिए। अगर हम इसको सोल्व करें, किरचॉफ लॉ की मदद से इसको प्रूव करें, तो बैलेंस कंडीशन में आना चाहिए अगर हम करंट जीरो मान के चलेंगे। तो चलिए इसका प्रूफ देख लेते हैं। हम इसका प्रूफ देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास दो लूप बन रहे हैं। यहाँ पर एक ABDA बन रहा है और एक BCDB बन रहा है। तो दोनों लूप के लिए हम KVL लॉ अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट हम फॉर लूप ABDA, तो इस लूप में हम KVL लगाएंगे, यानी कि वोल्टेज फाइंड करेंगे। तो A से हम पहले B की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर I1 करंट है और रेजिस्टेंस हमारा P है, यानी कि I1P, और इसमें से हम माइनस करेंगे। इस सेंटर वाली ब्रांच में तो करंट जीरो है, तो इसका पोटेंशियल तो हम फाइंड करेंगे नहीं। तो यहाँ पर D से A की तरफ हम जा रहे हैं, तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, तो वोल्टेज क्या होगा, हमारा नेगेटिव होगा, यानी कि -I2R इक्वल हो जाएगा जीरो के, और I1P इक्वल हो जाएगा I2R के। ये हमारी क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। अब इसी तरह से हम सेकेंड लूप में भी इस लॉ को अप्लाई करके सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे। तो कैसे बनेगी, फॉर लूप कौन सा है, BCDB। तो यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है, I1Q इक्वल हो जाएगा I2S के, I1Q इक्वल हो जाएगा I2S के। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर देंगे। क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि डिवाइड करने पर ही तो हमें ये रेशियो मिलेगा, और तभी हम प्रूव कर पाएंगे कि ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है एक बैलेंस कंडीशन में है। यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को जब हम डिवाइड करेंगे, तो I1P डिवाइडेड बाई I1Q इक्वल हो जाएगा I2R डिवाइडेड बाई I2S। तो I1 कैंसिल हो जाएंगे, I2 कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमें P/Q इक्वल मिलेगा R/S के, और यही हमें प्रूव करना था कि इन दोनों का रेशियो क्या है, आपस में इक्वल है, और यहाँ पर सेंटर वाली ब्रांच में करंट जीरो है। तो इससे हम क्वेश्चन में हमें इसका क्या बेनिफिट होगा इस लॉजिक का, तो क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास बीच में अगर कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट है, तो सबसे पहले तो हमें चेक करना है कि जो ब्रिज है ये बैलेंस्ड कंडीशन में है या नहीं। अगर बैलेंस्ड कंडीशन में है तो बीच वाली जो ब्रांच होगी उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, यानी कि उसको हम
हटा सकते हैं, तो उससे हमें कैलकुलेशन में आसानी होगी। यानी कि फिर इन दोनों को हम सीरीज़ में सॉल्व करेंगे, इन दोनों को भी सीरीज़ में सॉल्व करेंगे और फिर इन दोनों को हम पैरेलल में सॉल्व करके करंट पोटेंशियल रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा। तो चलिए एक छोटा सा इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन किस तरह से आते हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स जल्दी से हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है गाइस। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी इन द गिवन नेटवर्क। यानी कि हमें इस बैटरी से जो भी करंट आ रहा है वो पूरे सर्किट में क्या करना है, फाइंड करना है। सो हमें यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ये क्या है, एक व्हीटस्टोन ब्रिज है। और व्हीटस्टोन ब्रिज में सबसे पहले हमें क्या करना है, बैलेंस्ड कंडीशन चेक करनी है। तो वो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर हमारे पास दे रखा है R1, R2, R3, R4 और R5। पॉइंट्स क्या क्या है, A, B, C और D हमारे पास है। रेजिस्टेंस भी यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 ओम, 5 ओम, 4 ओम और यहाँ पर 2 ओम, यहाँ पर भी 2 ओम। तो सबसे पहले अगर हमारा बैलेंस कंडीशन में ये व्हीटस्टोन ब्रिज आता है तो हम BC को नेग्लेक्ट कर सकते हैं और इस ब्रांच में करंट हमें फाइंड नहीं करना पड़ेगा। तो फटाफट से देख लेते हैं। तो R1 बाई R5 इक्वल होना चाहिए R4 बाई R3 के। वैल्यू पुट कर देते हैं 1/2 इक्वल हो जाएगा 2/4। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 1/2 हो जाएगा। दोनों आपस में इक्वल आ गए। जैसा हमने अभी पढ़ा था PQ/RS रेशियो सेम आना चाहिए, तो रेशियो सेम आ गया है। यानी कि ये क्या है, बैलेंस्ड कंडीशन में है। तो इससे फायदा क्या हुआ, करंट जो हुआ हमारा वो 0 हो गया BC ब्रांच में। तो इसका करंट हमें फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमारा जो ये पूरा R1 और R5 पे दोनों सीरीज में आ चुके हैं, R4 और R3 भी सीरीज में आ चुके हैं। तो इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फटाफट से यहाँ पर हम देख लेते हैं। R1 प्लस R5 यानी कि 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। R4 और R3 को अगर हम ऐड करेंगे 2 + 4 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने ऊपर 3 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा दिया, नीचे 6 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया। दोनों पैरेलल में आ गए। तो पैरेलल में हम R इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करते हैं, हाँ वो अपॉन में लिख के 1/R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/3 + 1/6। तो ये आएगा हमारा 9/18 यानी कि 1/2। तो R ऊपर जाएगा तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा हमारा 2 ओम। यानी कि जो टोटल करंट है हमारा वो कितना आ गया, सॉरी 2 एम्पियर होगा ना गाइस, ओम कहाँ से लगा दिया, 2 एम्पियर। तो टोटल करंट हमने फाइंड कर लिया 2 एम्पियर। बहुत ही ईजी है गाइस, एक दो क्वेश्चन की अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।